नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया स्टार न्यूज टीवी। मैं ज्ञान सिंह। एक तरफ सनातन बोर्ड के गठन की मांग हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ सनातन धर्म को लेकर बिहार के पूर्व डीजीपी व अंतर्राष्ट्रीय रामकथावाचक गुप्तेश्वर पांडे उर्फ गोविंदाचार्य गुप्तेश्वर का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को इस्लाम या ईसाइयों से नुकसान नहीं है, सनातन को अपने ही सनातनी पाखंडियों से नुकसान है। गुप्तेश्वर पांडे ने गायत्री परिवार, प्रजापति ब्रह्म कुमारी, विहंगम योग व आर्ट ऑफ लिविंग को सनातन का पाखंडी बताया है। अयोध्या जनपद के इनायत नगर में रामकथा का प्रवचन करने पहुंचे बिहार के पूर्व डीजीपी व अंतर्राष्ट्रीय रामकथावाचक गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि सनातन के खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है। सनातन को इस्लाम या ईसाइयों से नुकसान नहीं है, बल्कि अपने आप को सनातनी कहने वाले पाखंडियों से ज्यादा नुकसान है। सब अपने अपने संप्रदाय बनाकर अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं। कोई गायत्री परिवार के नाम पर, कोई प्रजापति ब्रह्म कुमारी के नाम पर, तो कोई विहंगम जोग के नाम पर, कोई आर्ट ऑफ लिविंग के नाम पर। वह राम रहीम, आसाराम, रामपाल जैसे लोग अपनी दुकान चला रहे हैं। गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि सनातन मिट जाएगा या उसको कोई समाप्त कर देगा, किसी में इतनी औकात नहीं है। जो सनातन है वह सनातन रहेगा। सनातन धर्म की रक्षा स्वयं भगवान कर रहे हैं। जितने सनातनी हैं उन्हें जागृत होना चाहिए, उन्हें संगठित होना चाहिए। जनपद के इनायत नगर में रामकथा कहने पहुंचे बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। स्पेशल रिपोर्ट अनूप कुमार, इंडिया स्टार न्यूज टीवी, अयोध्या। दीक्षा का मेरा नाम है गोविंदाचार्य गुप्तेश्वर जी महाराज, इसी नाम से अब मुझे लोग जानते हैं। इसके पहले मुझे गुप्तेश्वर पांडे के नाम से लोग जानते थे। बिहार प्रदेश का डीजीपी था, वीआरएस ले लिया। अब भगवान की कथा करता हूँ, रामानुज संप्रदाय में दीक्षित हूँ। तो अब मुझको जगत गुरु गोविंदाचार्य गुप्तेश्वर जी महाराज के नाम से लोग जानते हैं। क्वेश्चन है कि लगातार सनातन पे सवाल होते रहते हैं। अभी मुख्यमंत्री योगी जी ने भी कहा कि कटेंगे तो बटेंगे, इसको लेके तमाम क्वेश्चनवार हो रहे हैं। मुझे तो देखो, राजनीति से कोई लेना देना नहीं, किसने क्या बोला। धर्म पे लगातार सवाल होते हैं। इस सनातन किस चीज को लेकर के तमाम तरह की भ्रांति हो जाती है। ऐसा कुछ आपको मैं बता देता हूँ, इतना बड़ा षड्यंत्र सनातन के खिलाफ चल रहा है। और एक बात और बता देता हूँ कि सनातन के खिलाफ जो षड्यंत्र चल रहा है, ऐसा नहीं कि केवल विधर्मी चला रहे हैं। मैं एक बात बता रहा हूँ, सनातन को कोई इस्लाम से बहुत नुकसान नहीं है और क्रिश्चियनिटी से बहुत नुकसान नहीं है। सनातन को, अपने को सनातनी कहने वाले बहुत लोग ऐसे हैं पाखंडी, उनसे ज़्यादा नुकसान है। अलग अलग दुकानें चली रही हैं, अपने अपने नाम का अलग अलग पंथ, अलग अलग मजहब, अलग अलग संप्रदाय बना करके, कोई गायत्री परिवार के नाम पर, कोई प्रजापति ब्रह्मा कुमारी के नाम पर, कोई विहंगम योग के नाम पर, कोई आर्ट ऑफ लिविंग के नाम पर, कोई और रामफल जैसे लोग हैं, वैसे राम रहीम वाले लोग हैं। तो तरह तरह के इतने पाखंड का प्रवेश सनातन में हो गया है। सनातन समाप्त हो जाएगा, सनातन मिट जाएगा या सनातन को कोई मिटा देगा, ये किसी में औकात ही नहीं है। क्योंकि जो सनातन है वो सनातन है, वो सनातन ही रहेगा। और सनातन धर्म की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं, इसलिए सनातन को बाकी किससे खतरा नहीं है। और ये बटेगा कटे वाला ये जो नारा है, तो इसके बारे में मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं है। मैं जरूर ये कहना चाहूँगा कि जितने भी सनातनी हैं उनको जागृत होना चाहिए, संगठित होना चाहिए और अपने धर्म के प्रति समर्पित होकर के शास्त्रों के आदेश को मान करके अपना जीवन जीना चाहिए। हमारी दूरी हो गई है शास्त्रों से, हम शास्त्रों को समझ नहीं रहे हैं और तरह तरह के पाखंडी लोग हो गए हैं जो शास्त्रों की उल्टी उल्टी व्याख्या करके और हम में आपस में फूट डालते रहते हैं। इसका नुकसान सनातन समाज को, क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप लोग, हिंदू राष्ट्र तो ये है ही,
नहीं, कुछ लोग नहीं मानते ना अभी। अब मानने की बात, यहाँ तो हमारी संस्कृति जो है वो कौन सी सनातन की संस्कृति है। ये राम की भूमि है, ये कृष्ण की भूमि है। ये धरती जो भारत की धरती है, भगवान की कर्म भूमि भी है, भगवान की ये लीला भूमि भी है। और जब भी भगवान को आना होता है तो हम भारत की धरती पर ही आते हैं। तो हिंदू जो राज्य बोल करके और हिंदू राष्ट्र बोल करके ये बातें कुछ लोगों को गोली की तरह लगती हैं, बड़ी चुभती हैं। हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या हुआ? राम राज्य की अवधारणा। राम राज्य की अवधारणा का मतलब क्या है? जहाँ किसी को कोई तकलीफ न हो, किसी दो व्यक्ति के बीच में किसी तरह का असमानता का व्यवहार नहीं हो, किसी के प्रति कोई भेदभाव किया नहीं जाए, किसी का शोषण न हो, किसी का दमन न हो, किसी को कोई नीचा न दिखाए, किसी को कोई तकलीफ न हो, और कहीं जहाँ कहीं रोग न हो, जहाँ कोई दुख न हो, जहाँ कोई शोक न हो, सब सुंदर से रहे। राम जी के राज्य में कभी भी किसी की अकाल मृत्यु नहीं हुई। उसी तरह से ये राम राज्य की अवधारणा है। अब पॉलिटिकल एंगल से इसको लोग बोलते हैं, पॉलिटिकल एंगल से इसका अर्थ भी निकाला जाता है, उस पर मुझे कहने की कुछ ज़रूरत नहीं है।